स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। हाँ प्लीज फिक्र करना छोड़ो, घर जाके सो जाना। ऐसे सिर हिलाने से नहीं होगा। हाँ, जाना और सो जाना। तुम जितना कर सकती थी अनुपमा तुमने किया। मिस्टर शाह और काव्या एज अ कपल अब आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। तुम बहुत सही हो अनुपमा, लेकिन तुम सबको सही नहीं कर सकती। अगर कोई सब कुछ सही कर सकता है तो वो बस कान्हा जी है। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, जो कुछ भी है सिर्फ तुम ही हो भी। और अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी भी, मैं मर जाऊंगी। शायद अभी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब ये बात तुम्हारी समझ में आएगी तब कहीं देर ना हो गई हो। अब भी समय है, अपने घर को संभाल लो। संभालूंगी, मैं सब कुछ संभालूंगी। मेरा रिश्ता, मेरा वी, मैं सब संभालूंगी। मैं सब संभालूंगी, मैं सब संभालूंगी, सब संभालूंगी मैं। मैं अपनी तो क्या, अपने घर की, बाप बापूजी की, अपने बच्चों की, यहाँ तक कि अपने एक्स पति की और उनके पत्नी की भी परेशानियों में आपको घसीट लेती हूँ। और आप हमेशा मेरा साथ देते, मेरे साथ खड़े रहते। थैंक यू। अनुपमा प्लीज मुझे पकाना बंद करो। तुम खाना बहुत अच्छा पकाती हो, खाना पकाया करो। यू भप, यू भव, लिसन यू, 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 यू। ओके अनुपमा, कल हमें नए प्रोजेक्ट की साइट विजिट पे जाना है अहमदाबाद के बाहर, इसलिए मैं कल आऊंगा, तुम्हें पिक कर लूंगा। लेकिन तुम अभी जाओ, प्लीज रेस्ट करना। ओके ठीक है। और आप संभल के गाड़ी चलाइएगा। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। तेरे और वनराज के लिए प्रसाद लाई हूँ। थैंक्स बा। बाप प्लीज भी से कही ना कि मुझे डिवोर्स नहीं दे। मैं तेरे और वनराज के बीच नहीं आऊंगी, पर हाँ ठाकुर जी से प्रार्थना जरूर करूंगी कि ये सब जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू अनुपमा,
तुमने कोशिश की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन प्लीज तुम अपनी लाइफ पर और काम पे फोकस करो। मैं अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल कर लूंगा और प्लीज फैमिली की चिंता भी मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं नहीं जानती कि किसकी खुशी किसमें, आप जानते हैं कान्हा जी। तो जरा देख लीजिएगा ना, हो सके तो सबको खुश रखिएगा। ध्यान रखो। घर से अभी तक फोन नहीं आया, मतलब वहां पर सब ठीक ही होगा। ध्यान रखो कान्हा जी। लेट हो गया अनुज, लेट हो गया। अनु से मिलना होता है तो 3 अलार्म लगाता हूँ, पता नहीं आज एक भी अलार्म सुनाई क्यों नहीं दिया। 26 साल का घाटा इतना नहीं चुभ रहा था जितना ये आधा घंटा चुभ रहा है। गधा हूं मैं, गधा, यूएस रिटर्न शायरी करने वाला गधा। फोन लाया पर चार्ज नहीं किया, चार्जर नहीं लाया। वहां अनु मेरा इंतजार कर रही होगी रास्ते में और मैं उसे बता भी नहीं सकता कि मैं रास्ते में हूं। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा नहीं? और मुझे अभी आते होंगे, मेरे पास कोई भी ढंग की साड़ी नहीं है। तोशु, तुम मॉम से मिलने जा रहे हो? मतलब मॉम सच कह रही थी। तो क्या हो, मैं मॉम से मिलने नहीं जा सकता? तोशु, तुम उनसे मिलने नहीं, जॉब के लिए भीख मांगने जा रहे हो। शट अप किंजल। तोशु, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? दुनिया में क्या सिर्फ ये एक ही जॉब है? तुम कहीं और भी तो ट्राई कर सकते हो ना। मतलब मैं स्ट्रेंजर्स से अपने जॉब को लेके भीख मांग सकता हूँ, लेकिन मैं मॉम से बात करने नहीं जा सकता। तोशु, तुम भूल रहे हो कि मॉम ने तुम्हें जॉब से निकाला है। तुम्हारी वजह से किंजल। निकाला तो तुम्हें है ना, फिर भी तुम वहीं जा रहे हो। हाँ तो क्या हो गया, मिलने नहीं जा सकता क्या? अरे भाई सुबह सुबह लड़ना बंद करो यार। और तू सुबह सुबह अपनी बकवास बंद करना यार। इनफ। तोशु, तुझे जॉब के लिए राखी दवे के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं कुछ शुरू कर रहा हूं और कान्हा जी ने चाहा तो मैं तुझे जॉब दूंगा। वरना तू एक बार काव्या से। वाह, आप प्लीज मेरे और काव्या के बीच में नहीं पड़िए। आप सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ये क्या है? अनुज, अभी तक आए क्यों नहीं? वैसे तो समय से पहले पहुंच जाते हैं, फिर आज तो आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। कहाँ रह गई है? काव्या, बेटा आओ, नाश्ता करो। प्लीज करो। वाह, मैं चलता हूं, एक बहुत बड़ी मीटिंग है। तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिले। वाह, अनुपमा को हमारे घर की परेशानियों में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी जिंदगी पे और काम पे फोकस करने दीजिए।
पति पत्नी के बीच में कोई क्या बोले और कैसे बोले, जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब तुम दोनों ही उसे सही कर सकते हो। लेकिन कैसे करे बा? सब्र रखो बेटा। जो सब्र पे सवार होता है न वो किसी के कदमों में गिरता है न किसी की नजरों से। जिंदगी रेत है, हाथ से फिसल जाएगी। जो भी करना है कर, वरना निकल जाएगी। मौत आई तो थी मगर टल भी गई, पर क्या भरोसा कल भी इसी तरह टल जाएगी। जिंदगी रेत है, हाथों से निकल जाएगी। जो भी करना है कर, वरना निकल जाएगी। हम आने वाले कल के लिए प्लान करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आने वाला कल शायद कल कभी आए ना। मेरे पास जो भी है वो आज है, अभी, और अभी मेरी जिंदगी में अनुपमा है। इसलिए पहली बार मौत से डर लगा है अनुज। जिंदगी को सेकंड चांस देने के लिए थैंक यू। जिंदगी में अनुपमा का साथ देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। काव्या बेटा, लूडो खेलोगी? ये मीनू का लूडो कब से यहाँ पड़ा हुआ था। चल निकल, आ गया, निकल गया। ये ग्रीन कलर की मेरी और ये लाल रंग की तुम्हारी। लाल रंग तुम्हारा फेवरेट रंग है ना? हाँ। अब देखो मजा। अरे दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ और लूडो में 2 बार 6 आ जाना एक तरफ। देखो ना। हाँ। 6। टंग 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 टंग। क्या हुआ बा? आज मुझे फिर से एहसास हो गया कि मुझे कितने अच्छे पति मिले। वो चाहते तो वो काव्या से नाराज हो सकते थे, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, पर वो घर को जोड़ना जानते हैं। वो जानते हैं कि घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो तो बच्चे कभी अकेले नहीं पढ़ते, और इसीलिए वो काव्या को भी अकेले नहीं पढ़ने दे रहे हैं। मम्मी ने भी कहा है कि काव्या जब तक ठीक नहीं हो जाती है हमें उसका ख्याल रखना है। उसके बाद वो और मिस्टर शाह जो चाहे डिसाइड करें। वनराज ने भी सही कहा। घर के छोटे बड़ी परेशानियों में अब हमें अनुपमा को नहीं खींचना चाहिए। मैंने वो गलती कई बार की, अब नहीं करूंगी। फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ रह गई है? कहाँ रह गए थे? सॉरी, वो आपको तो कभी देर नहीं होती, फिर आज सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या?
एहसास हुआ है कि मेरी जिंदगी की मेरे लिए क्या अहमियत है और मेरी जिंदगी से मैं कितना प्यार करता हूं। चलें? हाँ। आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अमेजिंग। वाह, मजा आ गया। पता है मैंने वहां मीटिंग में कुछ क्यों नहीं खाया? क्योंकि मुझे पता था तुम टिफिन लेकर आने वाली हो, और जब तुम्हारे हाथ का बना खाना मिलेगा तो मैं कुछ और क्यों खाऊं? अनुपमा, तुमने कुछ नहीं खाया? मैं बाद में खा लूंगी, मन नहीं है अभी। आप खाइए ना। थैंक यू। वैसे घर में सब सही है? सही तो नहीं है, पर कम से कम आज वहाँ शांति है। पता है अगर मामा जी होते तो क्या कहते? शांति कौन छे? मने रिमेम्बर छे। मानो या ना मानो, लेकिन शाह हाउस होल्ड में अगर कोई सबसे खुश इंसान है तो वो मामा जी है। पूछो क्यों? क्यों? अरे क्योंकि उनको पिछला कुछ याद नहीं रहता ना, सफा चट। वो आज में जीते हैं, आज की बात करते हैं। That's how it's supposed to be. पता है गुजरा हुआ पल यादें होता है और आने वाला पल उम्मीदें। और ये जो बीच में गुजर रहा है ना अनुपमा, ये असली जिंदगी है। हम अक्सर गुजरे कल की गलतियों पर अफसोस करते रहते हैं, आने वाले पलों के लिए प्लान्स बनाते हैं और इन सब में आज में जीना भूल जाते हैं। साहिर साहब ने एक पुरानी फिल्म में बहुत ही अच्छा गाना लिखा है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। I love you, Anupama. I love you, Anupama. I love you, Anupama. आज सुबह मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? और मेरी जान चाहते चाहते बची है। मौत के मुंह से वापस आया हूं मैं अनुपमा। क्या? वो कहते हैं ना कि आखिरी वक्त पे जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान की नजरों के आगे उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और उस पल में मेरी नजरों में सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। आज समझ आया कि अगर मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बताए बिना इस दुनिया से रुखसत हो जाता तो मेरे साथ इस जन्म में बहुत सॉलिड फ्रॉड हो जाता अनुपमा। आज रियलाइज हुआ कि मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है, इसलिए जो करना है आज करना है, और जो कहना है अब कहना है। इसलिए मैं आज तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कहता हूं कि आई लव यू अनुपमा। लव यू अनुपमा।